नमस्कार साथियों, एनएमएस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए बहुत ही जल्दी जो आवेदन होने वाले हैं। तो साथियों, क्लास 8 के लिए इस परीक्षा में साइंस, एसएसटी और मेट का जो पेपर होता है, यानी कि मैथमेटिक्स का और जीके का, तो साथियों यहाँ पे 180 जो क्वेश्चंस होते हैं इस एनएमएस एग्ज़ाम्स में। तो इस 180 क्वेश्चन में से आपको लगभग 120 से 130 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप इस परीक्षा में 48,000 की जो स्कॉलरशिप है क्लास 9, 10, 11, 12 यानी क्लास 8 में एग्ज़ाम होगा तो 9, 10, 11, 12 यानी कि 9वीं से 12वीं तक आपको प्रति माह 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों, जो विटामिन जो डी है इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। अगला है जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी कि जल की जो वाष्प है वो द्रव अवस्था में बदलती है, तो इसको संघनन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अगला है पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो ये जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। शिरा विन्यास पौधों में किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों में, और दो तरह का शिरा विन्यास होता है। एक तो होता है समांतर शिरा विन्यास जिसमें पत्तियों में इस तरह की धारियाँ होती है, एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास। तो इसमें जो पत्तियां होती है उसमें बीच में शिरा होती है, इस तरह की धारियां होती है, जालिकावत होता है। और लंबी धारियां होती है वो होता है समांतर शिरा विन्यास। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, खेतों में बिना बोए उगने वाले पौधे। तो बिना बोए उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? खरपतवार। तो खरपतवार जो फसल के साथ अन्य जो पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। जैसे यहाँ पे खरपतवार, जैसे फसल है मान ली सोयाबीन की, तो उसके साथ अन्य पौधे जो भी उग जाते हैं जैसे मोता है, चील है, वो सब खरपतवार हैं। गाजर की पौधे में हम गाजर के किस भाग को खाते हैं? तो साथियों, जो गाजर का जो पौधा होता है उसमें गाजर का जो हम भाग खाते हैं वो है जड़। जैसे फूल गोभी में हम फूल खाते हैं, पत्ता गोभी में हम पत्ता खाते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि तना किसके अंदर खाते हैं, तो जैसे गन्ना है उसका हम तना खाते हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे। आगे जो बढ़ते हैं हम अन्य क्वेश्चन की ओर। देखिए, पुष्प के मादा भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो पुष्प का जो मादा भाग है उसको हम स्त्री केसर, किसके नाम से? स्त्री केसर, यानी कि गायनोशियम के नाम से जानते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है उस संधि का नाम क्या है? तो ये धुराग्र संधि है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं। और हमारे शरीर में दरवाजे के कब्जे की भांति कार्य करने वाली जो संधि है ये हमारी कोहनी वाली जो संधि होती है, इसको हिंज संधि कहते हैं। जन्म लेने वाले बच्चे में मेरुदंड की जो कशेरुकाएँ हैं, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, यानी 33 होती है। किसी पौधे या जंतु को परिवेश में रहने योग्य जो लक्षण बनाते हैं तो इसे अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी पौधा जंतु अपने वातावरण में रहने के लिए योग्य जो लक्षण है, जैसे रेगिस्तान के लिए ऊंट है, मछली जो है जल के लिए अनुकूलित हैं। साथियों, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको शेयर कर सकते हैं आप अन्य दोस्तों तक भी, आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, साइंस के क्वेश्चन को पहुँचा सकते हैं। अगला, झूला झूलने पर हमारा शरीर कौन सी गति करता है? तो ये वर्तुल गति है झूला झूलने पर। और सिलाई मशीन की जो गति होती है ये होती है आवर्ती गति, क्योंकि सिलाई मशीन की जो गति है ऊपर नीचे गति होती है। तो एक जो गति है एक निश्चित समय अंतराल बाद बार बार दोहराई जाती है, तो वो है आवर्त गति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई जो मापने की जो एसआई इकाई जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो है मीटर। और सूर्य का प्रकाश किस गति में गमन करता है? तो एक सरल रेखी गति में सीधा का सीधा चलता है सनलाइट। सेल या विद्युत उपकरण में कितने टर्मिनल होते हैं? तो सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो धन और एक माइनस, यानी कि ऋण वाला और धन वाला 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। पॉजिटिव वाला जो होता है वो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। किसी विद्युत बल्ब को चमकाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं।
बल्ब का जो तंतु है वो चमकता है। दिशा का निर्धारण करने वाले यंत्र उपकरण को क्या कहते हैं? इसको कंपास या दिक् सूचक या दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किसी परजीवी पौधे का नाम। तो परजीवी पौधा जो है वो अमरबेल जैसे कि अन्य पौधे के ऊपर ये चढ़ जाता है और वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता है। कौन से जीवाणु कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? तो राइजोबियम जो है ये कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। और पत्ती में जो स्थित जो मंड यानी कि स्टार्च उसका पता लगाने के लिए पत्ती का रंग नीला हो जाता है, तो इसके लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और आयोडीन डालने पर अगर पत्ती का रंग नीला हो गया तो मान लो पत्ती के अंदर स्टार्च मौजूद है। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत होते हैं हमारे माउथ में। भोजन को चीर फाड़ करने वाले तो ये रदनक होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक बोलते हैं इनको हिंदी में। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो रदनक यानी कि केनाइन जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं। घास या पत्तियों में क्या पाया जाता है? पशुओं का भोजन। तो घास और पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज जो है यानी कि पादप जो कोशिका उसके अंदर जो भोजन है संचित भोजन स्टार्च के रूप में मंड के रूप में होता है। और सेलुलोज है एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और ये चारे के अंदर या घास के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में के आमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जिसका फॉर्मूला HCl है, ये हमारे आमाशय यानी कि हमारे पेट में स्त्रावित होता है। हमारे शरीर में तेल या घी जैसे चिकने पदार्थ की पूर्ण पाचन अंग ये कहाँ पचते हैं? छोटी आंत में पचते हैं, यानी कि वसा का कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि बाइल जूस कहाँ बनेगा? ये लीवर में बनेगा यानी कि यकृत में बनेगा। पित्त रस जो वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को विभाजित करता है, ये क्रिया इमल्सीकरण कहलाती है या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? इसके लिए ग्लूकोज लेते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, यानी कि त्वरित गति से एनर्जी प्राप्त करने के लिए। छोटी आंत की जो लंबाई है यहाँ पे शुद्रांत या छोटी आंत की लंबाई तो 7.5 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। और हमारे मुख में कौन सा पाचक रस स्टार्च को पचाने में सहायक है? तो ये लार रस है, इसको याद रखना। लाला रस यानी कि ये है लार रस। कौन सा रस? लार रस यानी कि सलाइवा, लार। तो जो कि मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। हमारी लार के अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलोज। चॉकलेट या मिठाई के सेवन से हमारे दांत खराब होते हैं एवं अम्ल का निर्माण होता है। कौन से? तो ये हानिकारक जीवाणु की वजह से होता है। शरीर का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। और हमारा जो तापमान होता है शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान। ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण किस रंग के द्वारा होता है? काले रंग के द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है सफ़ेद रंग द्वारा। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला HCOOH, ठीक है, फार्मिक अम्ल HCOOH। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसिटिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो ये सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है। यानी कि जो एसिटिक अम्ल है उसका 5 से 8% अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो बन जाएगा सिरका यानी कि विनेगार। दही में पाया जाने वाला अम्ल जिसके कारण दही खट्टा होता है तो वह है लैक्टिक अम्ल। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ इसको सही कर लेना, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। विश्राम अवस्था में औसत जो श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि निःश्वसन और उच्छ्वसन करते हैं। ज़्यादा चलने से व्यायाम में पैरों में ऐंठन तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। जब हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उस समय।
रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण। हमारे जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे हृदय से शरीर के भागों तक रक्त या खून ले जाने का कार्य कौन करती है? तो धमनियाँ ले जाती है। धमनियाँ जो हैं शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से दूर ले जाती हैं, और जबकि शिराएं विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ब्लड लाती हैं, यानी कि हृदय की तरफ लाती हैं, वो है शिराएं। दूर ले जाती हैं वो है धमनियाँ। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है? हम मुख्य रूप से यूरिया छोड़ते हैं, और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 है। चोट लगने पर रक्त का निकलना कुछ समय बाद बंद हो जाता है प्लेटलेट के कारण, यानी कि चोट लगे हुए स्थान पर प्लेटलेट जो होती है पट्टिकाणु वो जम जाती है, तो हमारे जो ब्लड क्लोटिंग कर देती है और ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है। हृदय गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जिसके लिए स्टेथोस्कोप का। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए, तो इसके लिए एक यंत्र है, उसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। उसका नाम याद रखना आपको, स्फिग्मोमेनोमीटर। ये किसके लिए है? ये है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। किसके लिए? ब्लड प्रेशर। अगला, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट या खून की कौन सी कोशिका करती है? तो ये WBC, इसको सैनिक भी कहते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हानिकारक जो रोगाणु उनको नष्ट कर देती है जो कि शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। पुष्प के नर जननांग या नर भाग को क्या कहते हैं? इसको पुकेंसर कहते हैं। नर या मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। विद्युत हीटर का जो पदार्थ है, तेल एलिमेंट है, वो नाइक्रोम का बनाता है, और नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है, और इसमें दो धातुएं होती हैं, निकल प्लस क्रोमियम, इन दोनों से नाइक्रोम बनता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, याद रखना है, अल्वा एडिसन ने किया था। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार के लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल जो लेंस होते हैं ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। पौधों को उसके आकार के आधार पर कितने भागों में? तो पौधे 3 भागों में बांटा गया, शाख, झाड़ी और वृक्ष। जो 2 फीट से छोटे होते हैं वो तो होते हैं शाख, और जो 2 से लेके 4-5 फीट तक के होते हैं वो झाड़ी, जैसे कि मेहंदी की झाड़ी है, गुलाब की झाड़ी है। और वृक्ष जो होते हैं जैसे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, नीम का पेड़ है वो। और शाख में जो भी सब्जी वाली है, जैसे मिर्ची है, टमाटर हैं, पालक हैं, ये जो भी शाकाहारी हम जिनको बोलते हैं सब्जियों वगैरह, वो सब शाक के अंदर आते हैं। जल को साफ करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसके लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन क्या करता है? ये हानिकारक जीवाणु को खत्म कर देता है क्लोरीन। जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं अपन? फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी जो होता है पोटाश एलम फिटकरी का फॉर्मूला है। और कई बार अपन जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज़ करते हैं, या पोटेशियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखे। आई होप ये जो सभी क्वेश्चन आपके NMS एग्जाम्स के लिए और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। और लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।